हेलो एंड वेलकम टू पॉजिटिविटी वर्ल्ड। आपने इस सेक्शन को देखना या सुनना अगर पसंद किया है तो आप ऑलरेडी पहला स्टेप उठा चुके हो आपके पॉजिटिव लाइफ की तरफ। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं 7 ऐसी हैबिट जो स्टेप बाय स्टेप आप डेवलप कर सकते हैं और उन्हें डेवलप करने के बाद एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग और साथ में पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगे जो आपको पॉजिटिव इफेक्ट देंगे, एक ग्रोथ वाली लाइफ देंगे। अगर आप तैयार हैं तो सबसे पहले आपको एक डायरी और पेन लेके आना है, क्योंकि सिर्फ सुनने से पॉजिटिविटी नहीं आएगी, हमें साथ में मिलकर के कुछ एक्शन लेने हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 7 ऐसे हैबिट्स के बारे में जिससे पॉजिटिविटी हमारे अंदर क्रिएट होगी। पॉजिटिविटी, कोई इंसान अगर हमेशा सिर्फ मुस्कुरा रहा है तो क्या उसे आप पॉजिटिविटी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। सिर्फ मुस्कुराहट से पॉजिटिविटी नहीं आती है। कुछ ऐसी हैबिट जब आपको सामने वाले इंसान के अंदर दिखती है तो आपको लगता है कि वाह कितना पॉजिटिव इंसान है, और जब उनसे आप बातचीत करते हैं तो आपको बेहतरीन फील होता है कि यार इनके साथ जितना हो सके उतना हमें कनेक्टेड रहना है। ये जो फीलिंग है ये हमारे अंदर लाने के लिए, हमारे बारे में लोग ऐसा सोचे, ये करने के लिए हम हमारे 7 हैबिट्स पर काम करने वाले हैं। तो आप सभी के पास डायरी और पेन डेफिनेटली होगा। सबसे ऊपर एक कमिटमेंट लिखिए कि आई कमिट टू फॉलो द फॉलोइंग 7 हैबिट्स। इस कमिटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहली हैबिट को लिखना आप पसंद करेंगे। सबसे पहली हैबिट जो आपको आपके डायरी में मेंशन करना है, आपके पेपर में मेंशन करना है, वो है ग्रेटिट्यूड। और ये हैबिट कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपी हुई है, बस कभी कभी बाहर निकलती है। तो लिखिए हैबिट नंबर 1 ग्रेटिट्यूड, और 3 ऐसे नाम लिखिए जिन्हें आज आप एक धन्यवाद का मैसेज भेजेंगे, थैंक यू का मैसेज भेजेंगे कि आपने मेरे लाइफ में ये बदलाव दिया है, ये बदलाव आप लेकर के आए हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके 3 नाम अभी आपको लिखने हैं। 30 सेकेंड्स। तो वो पहली हैबिट हमने अभी लिखी और उस हैबिट का इस्तेमाल हम बार बार करेंगे। तो अब आपको जो ग्रेटिट्यूड वाली हैबिट है वो जितनी बार हो सके आपको थैंक यू कहते रहना है, क्योंकि जो भी जीवन आप जी रहे हो वो सब कुछ आपकी खुद की देन नहीं है। उसमें जितने भी अलग अलग लोग इन्वॉल्व हैं, अलग अलग चीजें इंप्लीमेंट आपने की है, जिन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है, उन सभी को ग्रेटिट्यूड देते रहना, ये हमारा काम है। हैबिट नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी हैबिट है सेल्फ डिसिप्लिन। लिखने से पहले सिर्फ मेरी बात सुन लीजिए। हम जैसे लोगों के सामने हैं, जब हम अकेले रहते हैं, क्या तब भी हम वैसे ही हैं? अगर हम अकेले में और लोगों के सामने सेम है तो डेफिनेटली आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है। अब आपको दूसरी हैबिट लिखनी है और उसके साथ एक कमिटमेंट लिखना है कि जो मैं कमिट करूंगा या करूंगी उसे विदाउट फेल मैं फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी। ये सेल्फ डिसिप्लिन का कमिटमेंट आपको अभी आपके डायरी में या पेपर पर लिख लेना है। वाओ, 2 हैबिट्स दोनों ही अभी तक बहुत सिंपल लग रही है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी हैबिट तरफ। और तीसरी हैबिट थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी लेकिन है सिंपल और आप इसे कर सकते हैं। तीसरी हैबिट है रिस्पेक्ट फॉर ऑल। अब आप आपके डायरी पे, पेपर पे तीसरी हैबिट लिखते वक्त आप लिखेंगे 3 से 4 ऐसे नाम जो आपके पोजीशन से नीचे है, उनके लिए आप अपने अंदर रिस्पेक्ट क्रिएट करेंगे,
उनसे आज कल परसों इन 3 दिनों में एक बार ऐसी बात करेंगे जिससे उन्हें उनकी वैल्यू महसूस हो आपकी लाइफ में। 3 से 4 नाम और उनसे बातचीत क्या करेंगे वो थॉट। 30 सेकेंड्स। तीन हैबिट हो चुकी है। चलिए चौथी हैबिट लिखते हैं और चौथी हैबिट है ग्रोथ माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट है वो सिर्फ और सिर्फ काम में उलझा रहता है। आज ये काम पूरा कर लेता हूँ, वो काम पेंडिंग रह गया है, उसका ये फोन आया था, उसको ये देना है, उसको ये प्रोडक्ट, उसको ये सर्विस, ये सारी चीजों में हम हमारे खुद के माइंडसेट पर, उसके ग्रोथ पर काम नहीं कर पाते। आपको आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने के लिए एक हैबिट इंप्लीमेंट करनी है, वो है न्यू लर्निंग। आपको नया सीखना है। अब ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में लागू होता है। तो ग्रोथ माइंडसेट लिखिए और लिखिए कि पर्सनल लाइफ में आप अपने आप को इंप्रूव करने के लिए क्या नया सीखने वाले हैं, और लिखिए प्रोफेशनल लाइफ में अपने ही नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए आप क्या नया सीखने वाले हैं। 30 सेकेंड्स। वाओ, इट्स सिंपल नहीं? अगर आप सोचना शुरू करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं तो एक्शन भी आना शुरू हो जाता है। जी हाँ, द नेक्स्ट हैबिट इज एक्शन ओरिएंटेड। आपको इसके आगे हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहना है। जब भी आपको कोई काम दिख रहा है और आप उसे टालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बस अपने उस मन को एक मैसेज देना है कि नहीं, इसे करूंगा, इसे करूंगी। तो चलिए एक सेल्फ कमिटमेंट आपको लिखना है। आपकी 5वीं हैबिट एक्शन ओरिएंटेड, और इसके आगे कोई भी काम को टालेंगे नहीं, पूरा करेंगे, ये कमिटमेंट लिखिए। 30 सेकेंड्स। पांच हैबिट हो चुकी है। पांचों ही हैबिट्स आपके कंट्रोल में है, इसीलिए 6th हैबिट भी आपके कंट्रोल वाली बताने जा रहा हूं, और वो है पॉजिटिविटी इन लैंग्वेज। आप आज के बाद जो भी बातचीत करेंगे उस बातचीत में निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल धीरे 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 कम कर देंगे। कौन से निगेटिव शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं? प्रॉब्लम, तकलीफें। जो नहीं करना है उसको बोलना बंद कर दीजिए, उसकी जगह जो करना है उसकी बात करना शुरू कीजिए। आपके पास 30 सेकंड है अपने निगेटिव शब्दों को नोट डाउन करके पॉजिटिव शब्द लिखने के लिए। And now the time for the 7th and the most important habit, और इसीलिए इसे मैंने सबसे आखिरी में रखा है ताकि इन सभी को जब आप करना शुरू कर देंगे और जब ये 7th हैबिट उसके साथ जुड़ जाएगी, आई डोंट थिंक कोई आपको आपके लाइफ में आगे बढ़ने से, पॉजिटिव बनने से रोक सकता है। और वो 7th हैबिट है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। आपको कम से कम 30 मिनट रोजाना
स्पिरिचुअलिटी को देना है। अब वो आप 2 बार में दीजिए 15-15 या एक स्ट्रेच में 30 मिनट दीजिए, वो आपका चॉइस है। लेकिन 2 ऐसे टाइमिंग्स आपको सेट करने हैं या एक ऐसा टाइमिंग आपको सेट करना है जो आपको 30 मिनट्स का स्पिरिचुअल टाइम देगा। तो अगले 15 सेकंड में आप वो टाइम आपके बुक में, आपके पेपर पर लिखेंगे कि ये मेरा स्पिरिचुअल टाइम होगा, और वो स्पिरिचुअलिटी आपके इर्द गिर्द एक पॉजिटिव इरा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, और उन वाइब्रेशंस को हमें महसूस करना है। उसके लिए वो टाइम स्पेंड करना जरूरी है। 15 सेकेंड्स टू राइट द टाइम कि आप कितने बजे ये स्पिरिचुअल टाइम देने वाले हैं। वाओ, 7 हैबिट्स और हम बनने वाले हैं पॉजिटिव पर्सनैलिटी। अब एक एग्जीक्यूशन वाली टिप आप सभी के लिए, टाइम मैनेजमेंट वाली टिप आप सभी के लिए। दोस्तों, ये सभी आदतें एक ही दिन में आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हैबिट्स मैंने नहीं बताई है, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन अगर उन सभी को एक साथ शुरू करते वक्त आपको हल्का सा स्ट्रेस आता है, तो उन 7 में से आप टॉप 3 चूज कीजिए, क्योंकि ये 7 हैबिट आपके पास नहीं है ऐसा नहीं है। हो सकता है इसमें से 1 या 2 आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसके बाद वाली टॉप 3 आप चूज कीजिए जो आपको लगता है कि सबसे पहले इन्हें शुरू करना चाहिए। उन टॉप 3 को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आप अपने ही वर्ड्स के साथ कनेक्टेड रहें और उन पर काम करना शुरू कर दें। कोई भी डाउट हो, कोई भी चैलेंज हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच, हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।